तो युवाओं पर लाठी बरसा रही है। एक मौर्य जो हमारा सम्मान, जो हमारा हक की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम आह्वान पर चल रहे हैं। उसके घर केशव प्रसाद मौर्य जी गए हो तो बताइए, समाजवादी भाजपा से मौर्य जी का मोह क्यों भंग हो गया? अब पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बार पूर्ण रूप से मौर्य कुशवाहा सैन्य समाज जो है पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पे ही लड़ना चाहती है। क्या भाजपा के शासन में जब किसी चीज की सुनवाई नहीं होती तो आदमी क्या करेगा? सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता पवन पांडे जी को जिता करके काम करेगी। उनका कार्यकाल में 100 नंबर व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, ये होते बारिश पड़े चाहे पत्थर, सारा ये सब हम चाहते हैं पुनः सरकार बने। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मीटिंग करके निकल रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, लगभग बरसात खूब हुई है, लेकिन बरसात के बाद भी अखिलेश यादव मीटिंग किए थे, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके निकल रहे हैं। आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव निकल रहे हैं द फ्रीडम हाउस के फ्रेम पर। देखिए अखिलेश यादव मीटिंग करके निकल रहे हैं और जो कार्यकर्ता देखिए, एक बार दिखाइए, कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में जा रही है। 6 महीने से कम चुनाव आने में बचा है। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी तो एकदम बरसात में भीग रहे हैं, आप लोग बरसात में भीगते हुए यहाँ गए? देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी लोग मैदान में हैं। अखिलेश यादव जी विपक्ष के सबसे मजबूत नेता हैं, जो आम जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से जनजी का प्रदर्शन लगातार देख रहे हैं, आज शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है, नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं है, पूरी तरह से त्राईमान हो रहा है। और एथेनॉल का मुद्दा आपने देखा, एक दिन रुक जाते, बारिश इतना हो रही थी, एक दिन नहीं मीटिंग करते आप लोग। माननीय अखिलेश यादव की दीवानगी है, क्योंकि वो जनता के नेता हैं और जनता की लड़ाई को लड़ते हैं। आज ही आप देखें, एक हॉस्पिटल में एक बच्चे के साथ ऐसा उन्होंने वीवो लगाया, ऐसा इलाज किया डॉक्टर ने कि उसका हाथ काटना पड़ा। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज उसकी मदद करने का काम किया। आप सोचिए, डॉक्टर नहीं अस्पतालों में और फर्जी डॉक्टर डिग्री लेकर के हैं अस्पतालों में, और नौजवानों का हाथ काटना पड़ जा रहा है जिस प्रकार से इलाज कर रहे हैं। तमाम समस्याएं जो उत्तर प्रदेश, छात्रों के मुद्दे में मैं बात करूंगा। छात्र नौजवान पूरी तरह से बेरोजगारी का आलम झेल रहा है। फीस वृद्धि हो गई, विश्वविद्यालय में लगातार निष्कासन किया जा रहा है, 400 गुना फीस बढ़ाने का काम किया गया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार के जू नहीं रेंग रहा है। ये गूंगी बहरी सरकार हर वर्ग को त्रस्त और परेशान करने का काम कर रही है। लगातार देखिए अखिलेश यादव मीटिंग के बाद जो उनके कार्यकर्ता निकल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग ललितपुर से आए हैं और भैया जी से मिलने आए थे। इतना दीवानगी, बारिश में क्यों पहुँच गए भाई? बारिश क्या, हम कह रहे हैं आग भी बरसे, तूफान भी आए तो भैया अखिलेश के दीवाने नहीं छोड़ेंगे। भैया को मर जाएंगे तो छोड़ेंगे। उंगली उठाएं, हरे मोदी माया के नीर, और भय चिंता करियो नहीं सो जाके मित्र अहीर। भैया अखिलेश उस जाति के व्यक्ति हैं कि जो हर समाज का सम्मान करते हैं। देखिए मीटिंग के बाद निकल रहे हैं, अयोध्या से आए हैं। अयोध्या जिता देंगे पवन पांडे को, लोटा राम निषाद दूसरे प्रत्याशी पवन पांडे, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी जनपद अयोध्या में 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। 2 तो टिकट हो गया है। स्वागत है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैदान में भेजा है। वहाँ के कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में सीट डालने का काम करेंगे। क्या गुरु मंत्र पाए आप लोग, बारिश में भीगते हुए आ गए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को सिखाने का काम किया है, सबसे बड़ा जो लक्ष्य देने का काम किया है वो 2027 का है। 2027 के लक्ष्य को लेकर के कार्यकर्ता यहाँ से निकल रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्यकर्ता 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। सबसे हॉट सीट रहेगी अयोध्या विधानसभा, जैसे लोकसभा चुनाव में थी। कैसे लड़ेंगे आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग? पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पे ही लड़ना चाहती है। लोकसभा में उन्होंने पूरा माहौल बनाया और अयोध्या के नाम पे ही लड़ने का काम किया, लेकिन अयोध्या वासियों ने उनके महिमा मंडन को समझने का काम किया और उनको वहां से हरा करके बेनकाब करने का काम किया। वही काम अब की बार 2027 में अयोध्या से सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता पवन पांडे जी को जिता करके काम करेगी। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, आप लोग इतना ऊर्जावान हो जा रहे हैं कि भीगते हुए लगातार लखनऊ में बारिश हो रही है रात से, अभी तो बारिश थमी है जाके। तो कैसे आप लोग एक दिन रुक गए होते, एक दिन मीटिंग ना किए होते? बारिश पड़े चाहे पत्थर, हम लोग इतना ऊर्जावान हैं और हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं। 2027 में हम लोग पूरी तैयारी से, पूरे ऊर्जा से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जब तक सरकार में नहीं आ जाएंगे छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे, पूरी मेहनत और लगन से लगे रहेंगे। धन्यवाद। और भी देखिए तमाम जो कार्यकर्ता निकले। कहाँ से आप आए भाई? मैं जनपद प्रतापगढ़ से हूँ, मेरा नाम सचिन मौर्य, मैं समाजवादी पार्टी के छात्र सभा जिला अध्यक्ष हूँ।
सचिन मौर्य जी मौर्य समाज से हैं। मौर्य समाज से हूँ। 4 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है, बाबू जगदेव प्रसाद जी की जो शादी जो कार्यक्रम है उसमें लगा, हम लोग कार्यक्रम तो में तैयार। मौर्य समाज देखिए, उप मुख्यमंत्री आपके समाज से हैं केशव प्रसाद मौर्य, आप लोग समाजवादी पार्टी में हैं। केशव प्रसाद मौर्य मतलब जीरो इसलिए हैं, आज तक मौर्य समाज में जितने भी बहन बेटियों का बलात्कार हुए पूरे प्रदेश में दावे के साथ कहता, अगर किसी एक भी पीड़ित के घर अगर केशव प्रसाद मौर्य जी घर गए हों तो मैं बताइए आप, कहीं भी किसी भी एक मौर्य की जब हत्या हो जाए उसके घर केशव प्रसाद मौर्य जी गए हो तब बताइए, या किसी भी बहन बेटियों के साथ कभी अन्याय हुआ, केशव प्रसाद मौर्य कभी घर जाने का काम नहीं किए हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य मतलब जीरो, उनके नाम पे जो धोखा हुआ था अब धोखा नहीं होगा, अब पूरा मौर्य कोयरी कुशवाहा शाक्य सैनी समाज जो है वो पूरा पूर्ण रूप से समाजवादी भाजपा से मौर्य जी का मोह क्यों भंग हो गया? कहाँ से भाजपा से मोह क्यों भंग कर लिया आप सब? भाजपा से नहीं, हम लोग पहले से समाजवादी पार्टी, सन 2010 में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ओम प्रकाश राजभर हुए, केशव प्रसाद मौर्य, ये सब दावा करते हैं कि यादव ने पूरा हक खा लिया है पिछड़ों का। ऐसा कुछ नहीं है, ओम प्रकाश मतलब जीरो, केशव प्रसाद मौर्य मतलब जीरो। इस बार पूर्ण रूप से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज जो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर भरोसा जताया, अब फिर से इन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? बहराइच से। क्या नाम होगा? शिव प्रसाद मौर्य। मौर्य समाज से आप भी हैं? समाजवादी पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं हम। खड़े हैं। सपा से कैसे इतना प्यार? अरे सपा से अच्छा करते हैं तो करेंगे, प्यार ही है। क्या अच्छा उनका अखिलेश यादव का काम? अच्छा है। क्या अच्छा? भाजपा के शासन में जब किसी चीज़ की सुनवाई नहीं होती तो आदमी क्या करेगा? हमारी बहन का घर गिरा दिया गया, कितने एप्लीकेशन दिए गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ दिया गया, योगी जी के यहाँ दिया गया, कोई सुनवाई नहीं है तो क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं कि जुड़ गए हैं? जुड़े हैं, पहले से भी जुड़े हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में यादव मुस्लिम बचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य खुद बोलते हैं। अरे वो क्या, वो तो अब क्या बताएं उनको। तो आपका समाज 27 में अखिलेश यादव साथ है और जीतेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव गुरु भाई, मैं ब्लॉक अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, बबेरू विधानसभा। जी, बबेरू विधानसभा। बारिश इतना हो रहा था, यहाँ कहाँ आ गए? एक दिन रुक गए होते भाई, भीगते हुए आ गए। मैं भैया का दीवाना हूँ, भैया के से मिलने के लिए मैं। ये देखिए कहाँ से बनवाए हैं? नेताजी की भी फोटो बनवाए हैं। बाबा साहब की भी फोटो है, नेताजी की भी है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की, राष्ट्राध्यक्ष जी की फोटो भी है। मैं बबेरू विधानसभा से हूँ। मैं टैटू प्रयागराज बनवाता हूँ, वहाँ मैं जॉब करता था, बट भैया के कार्य को देखते हुए मैं राजनीति में समाज सेवा में ज्वाइन किया और समाज सेवा से मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हुआ और आज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और जोर तोर से पूरे टीम के साथ। सरकार बनानी है जी 27। क्यों सरकार बनानी है? सरकार जी बिल्कुल बनानी है। सरकार की क्यों नहीं बनानी है? युवा है, मोदी जी तो मीडिया देखिए कह रहे हैं कि जन जी जो है मोदी जी के फैन हो गए हैं। भाजपा तो युवाओं पर लाठी बरसा रही है। बताइए आप, इस समय शिक्षा का जो शिक्षा हमें देना चाहिए वो भाजपा उल्टा ही हमारे ऊपर लाठी बरसा रही, तो हम भाजपा के साथ कैसे होंगे? जो हमारा सम्मान, जो हमारा हक की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। मैं हमेशा आजीवन समाजवादी के सरकार के साथ रहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सामवेद यादव है, मैं बबेरू विधानसभा बिलोंग करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम आह्वान पर चल रहे हैं। हम चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः मुख्यमंत्री बने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उनका कार्यकाल में 100 नंबर व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं रहे, वो किसी सरकार नहीं कर पा रहे। युवाओं पर बेरोजगारी, सारा ये सब हम चाहते हैं पुनः सरकार बने और पुनः युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं को रोजगार मिले कह रहे हैं।